नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैट्यूटरी ऑडिट की क्लास नंबर 1 में। आज मैं एक जनरल डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं और आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे जनरल डिस्कशन ही मिलेंगे। यानी कि आपको पीपीटी या फिर आपको जो एक्सेल की शीटें होती है वो बाद में देखने को मिलेगी। अभी तो हमें बेस बनाना है, आपसे जो है बातें करनी है ताकि आपका एक दिमाग में जो है फॉर्मेशन हो कि हम कैसे आगे चलने वाले हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो एक कोर्स है, इसमें आपको एज अ पार्टनर अपने आप को इमेजिन करना है। आप किसी बड़ी फर्म के पार्टनर हैं और आपके पास कोई असाइनमेंट आता है, कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। अब जब असाइनमेंट आएगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे एज अ पार्टनर, क्योंकि आपको उस रिपोर्ट पर साइन करने हैं, आपको आईसीआई के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, आपको वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड फॉलो कर ऑडिटिंग क्लोज करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसके लिए आपको पावर दी गई है। उस एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। जब आपका ये माइंडसेट तैयार हो जाएगा तो फिर हम एक्चुअली में बैलेंस शीट आने के बाद, पीएनएल आने के बाद उसकी ऑडिट कैसे करते हैं, वो सारे आइटम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन के साथ बताऊंगा। मैं बहुत सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स भी शो करूंगा जो कि पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, बट मैं वो आपको शेयर नहीं करूंगा। उनको आप कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, चाहे ये वीडियोज़ हो गए, चाहे हमारे जो कॉन्टेंट है, ये जो कुछ चीज़ें अगर शेयर भी होगी तो आप उसे कॉपी बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। सारी चीज़ें हमारी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, तो ये मैं आपको पहले ही सूचना दे रहा हूँ हमारे वीडियो नंबर 1 में। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो वीकली आएंगे, क्योंकि मेरे पास वीक में 2 दिन का टाइम होगा, सैटरडे संडे का, जिसमें मैं 2-3 वीडियोज़ ऐड करने की कोशिश करूँगा। यानी हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियोज़ तो ऐड करने की कोशिश करूँगा। और ये कोर्स जो है आपका चलते जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट का। और 6 महीने के बाद आपको जो एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज देनी मैं शुरू करूँगा, ताकि आप 1 साल पूरा होने तक एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज लेकर मार्केट में निकलें। और मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप लाइव एग्जांपल, लाइव केसेस जो हैं आप हैंडल कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। ये कोर्स जो है सभी लोगों के लिए है जो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का हिस्सा बनते हैं, सीए कोर्स कर रहे हैं, सीए से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ऑडिट कैसे होता है। क्लाइंट भी अटेंड कर सकता है, उसको पता लगेगा, उन्हें पता लगेगा कि ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि हम ऐसा क्यों मांग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लाइंट भी जान सकता है। सब लोग जो है इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। आप इस कोर्स को ज़रूर अपने बाकी सभी जनों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मिनिमल कॉस्ट में हम लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यूज़र बेस ज़्यादा चाहिए अपनी कॉस्ट को मीट करने के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके दोस्त हो गए, जूनियर्स हो गए, जो सीए कर रहे हैं, उस पूरी सीए कम्युनिटी तक पहुँचाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें मिलेगी, संपूर्ण चीज़ें मिलेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फर्दर हम आपको क्लरिकल वर्क नहीं सिखाएंगे जो एक आर्टिकल असिस्टेंट को करना होता है ऑडिट में। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक आध जगह पर भी शुरू करा गया है सिखाना, पर वो क्लरिकल वर्क है कि आपको 4-5 शीटें दिखा दी, भैया ऐसे सैम्पलिंग होती है, ऐसे टीओडी टीओसी होती है, उतना करवा दिया। मैं आपको पार्टनर लेवल के ज्ञान से उस नीचे तक लेकर जाऊँगा और फिर नीचे से फिर ऊपर तक लेकर आऊँगा जब साइन होते हैं। यानी पूरा जो चेन है एक पार्टनर लेवल का व्यू, वो देने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस कोर्स में जो है आपको एक्सेल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, मतलब वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक्सेल में दिखाऊंगा वो सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। अगर वो चीज़ें आपको आती भी होगी तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जिसके लिए मैंने बेसिक चीज़ें जो एक्सेल की हैं वो अपनी एप्लीकेशन सीए योगेश वर्मा एप्लीकेशन में फ्री वीडियो सेक्शन में डाल दी हैं। 15-16 वीडियोज़ जो है मैंने डाल दी हैं। आप उसे अटेंड कर अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप में, और एक्सेल की बेसिक समझ आप ले सकते हैं। हालाँकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ 5-6 केस स्टडीज़ एक्सेल की शेयर करूँ, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाना सिखा दूँ, इसका मैंने पूरा एक एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च करा हुआ है। वो लर्नजअप की एप्लीकेशन में है, एक्सेल का कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। उसमें आपको जो है केस स्टडी के साथ, एक्सेल की ट्रिक्स के साथ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल मैक्रो कैसे क्रिएट करना है वो सारा सिखाया हुआ है। और एंड में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर आप टेस्ट को पास करते हैं। और टेस्ट बहुत सिंपल सा होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो वो जो एक्सेल का कोर्स है वो चीज़ मैं इस कोर्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल का ज्ञान सेपरेट है, उसमें अलग से टाइम गया है, मेहनत गई है, वो एक सेपरेट स्किल है जो कि स्टैट ऑडिट के लिए ज़रूरी होती है। बट क्योंकि आप लोग ब्लैंक ना हो जाएं, आपको लगे कि भैया इस कोर्स में हम एक्सेल की कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ मैं आपको शीटें दिखाऊंगा फ्यूचर में कि ये कैसी चीज़ें चल रही है, तो इसलिए मैंने बेसिक कोर्स में भी जो है, जो इसी पर्टिकुलर हमारी जो सीए योगेश वर्मा ऐप है उसमें मैंने डाल दिया है। 16-17 वीडियोज़ डाल दिए हैं जो फ्री में देखना चाहते हैं। और पेड वालों के लिए मैंने बता दिया, लर्नजअप में पूरा का पूरा जो है कोर्स है एक्सेल का, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक किसी भी कंपनी में काम करना है कर सकते हो। केस स्टडीज़ वगैरह भी डाल दी, बैलेंस शीट वगैरह, पीएनएल कैसे तैयार होना है वो सब भी मैंने सिखाया हुआ है। अब यहाँ तक का आपका माइंडसेट हो गया कि कैसे हम आगे चलेंगे।
चीज़ें मैंने आपको सारी समझा दी है, तो अब एक्चुअली में हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि भैया क्लाइंट आता कैसे है। किसी भी इंसान ने अपनी जो है प्रैक्टिस सेटअप करी है तो उसके पास क्लाइंट आएगा कैसे। देखिए, क्लाइंट हमेशा जो है रेफरेंस से आता है। क्लाइंट हमेशा रेफरेंस से आता है, यानी कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, या फिर उनके कोई रिश्तेदार या उनका कोई दोस्त जिन्हें आप जानते हैं। मेरे जो एक पुरानी फर्म में मैनेजर थे, उनकी कॉल आ गई। उनकी एक कंपनी भी चलती है, फर्म भी चलती है उनकी, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे जो सबमिट करनी थी, DSC वगैरह सबमिट करना था, हो नहीं पा रहा था। वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में एरर आ रहा था। उन्होंने मुझे कॉल करा और मैंने कहा सर मैं तो खुद करता ही नहीं हूँ, मैंने ऑडिटर रखा हुआ है मेरी कंपनी जो है, और मैं उनसे कराता हूँ, नॉमिनल चार्ज लेता है, मेरा बचपन का दोस्त है। तो मैंने उन्हें उसका नंबर शेयर कर दिया क्योंकि उन्होंने मांगा। तो ऐसे जो है क्लाइंट बने, रेफरेंस से बने। लाइव बता रहा हूँ, जो आज का एग्जाम्पल है, आगे जैसे और आएंगे वही बताऊँगा मैं। सारी मुश्किल पहले क्लाइंट की है, बाकी तो फिर आने लगते हैं। चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो, किसी का भी हो, पहला बंदा आएगा, उसको आपने ठीक कर दिया, उसका इलाज कर दिया, उसको सर्विसेज दे दी बहुत अफोर्डेबल में, तो वो आपके पास बार बार आएगा। और जब बार बार आएगा तो रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। CA का काम ये तो है नहीं कि आपने एक कंपनी खोल दी, किसी की इनकॉर्पोरेट कर दी, तो उसके बाद काम खत्म हो गया। उसके बाद तो क्वार्टरली कंप्लाइंस हो गए, GST अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा है तो उसको GST कंप्लाइंस करना होगा, रिटर्नें भरनी होगी, टैक्स सबमिट कराना होगा, डिटेल्स बना के रखनी होगी, TDS हो सकता है काटना हो उसका, फिर TDS रिटर्न भरना हो, फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, सारा काम आ गया। इसलिए छोटी फर्म के पास ये ज़्यादा काम होता है। बट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, छोटी मोटी जो कंपनीज होती है वो तो 2-4 दिन में ही क्लोज हो जाती है। मतलब उसका स्टैट ऑडिट करना होता है, 2-4 दिन में ही क्लोज हो जाता है, जिसके लिए आपको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। जो बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं और जिनके बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती है, बड़े स्केल पर ऑपरेशन होते हैं, 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होता है, वो जनरली बड़ी फर्म को अप्रोच करती है, जिसमें कि बिग 4 होती है। बट कई बार क्या होता है कि उनकी अगर बिज़नेस की हालत अच्छी नहीं चल रही है, यानी बिज़नेस में उन्हें कॉस्ट कट करनी है, तो वो देखते हैं यार बिग 4 को हम 50 लाख रुपये दे रहे हैं हमारी पूरी ग्रुप कंपनीज़ का असाइनमेंट करने के लिए, मे भी 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं। अगर हम बिग 4 के बाद ग्रैंड थॉर्टन, BDO, RSM या इंडिया की किसी टॉप फर्म के पास चले जाएँ जिसका अच्छा नाम है, जिसके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो इस कॉस्ट को हम ड्रास्टिकली आधी कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, जिस वजह से उन फर्म के पास भी अच्छे क्लाइंट होते हैं जिनका अच्छा नाम बना हुआ इंटरनेशनल टाइप्स हैं। उनके पास कई सारे क्लाइंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल से भी आते हैं, यानी एक ग्रुप कंपनी है जो अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करती है, उसका एक MNC यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सिडरी इंडिया में भी है। तो ग्लोबल लेवल पर ही उन्होंने RSM को जैसे या BDO को या फिर बिग 4 को या किसी को भी जो है क्लाइंट दे दिया, तो फिर उसका जब इंडिया में असाइनमेंट है ऑटोमेटिकली आ जाता है टाई अप होने की वजह से। ये फ़ायदा मिलता है इंटरनेशनल टाई अप का। जब आपका एक क्लाइंट आ गया ऑडिट का, तो उससे आप टैक्स ऑडिट भी ले सकते हो। टैक्स ऑडिट और स्टैट ऑडिट सेम बंदे कर सकते हैं। साथ में जो आपके और जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो आप नहीं करेंगे बट आपकी कोई पैरेलल कंपनी बनाकर रख सकते हैं, और वो जो है सारी सर्विसेज आपको देगी। क्योंकि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट कर रहे हैं तो बुक कीपिंग नहीं कर सकता, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बनेगी जिसमें जो पार्टनर्स है वो उस कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होंगे, बट वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं जो है उनके दोस्त वगैरह की कंपनी होगी, राइट। तो ऐसे कर जो अरेंजमेंट करे जाते हैं। अब पहला क्लाइंट कैसे है, डेफिनेटली इसके लिए मैंने आपको बताया लिंक रेफरेंस वगैरह चाहिए होती है। आपको जाना पड़ेगा, ICA के सेमिनार्स में जाना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, लिंक्स बनाने पड़ेंगे। वो कहेगा यार मेरे को ये काम आए, करेगा क्या, तो उसको अपॉर्चुनिटी को लेना, भले स्टॉक ऑडिट क्यों ना आए उसको भी करना, उस असाइनमेंट को, भले आपको कुछ बैंक ऑडिट क्यों ना है वो भी करना। धीरे धीरे फर्म को ग्रो करना। तो जब फर्म बड़ी होगी, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा अच्छा ऑफिस होगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको 10 करोड़ से लेकर जिसका रेवेन्यू है 100 करोड़ तक के क्लाइंट मिलने शुरू होंगे। 10 करोड़ का रेवेन्यू भी कम नहीं होता है अगर उसके ऑपरेशन ट्रेडिंग वाले हैं या कुछ इसी प्रकार है, टेली में एंट्रीज होती है बट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर उसमें कई सारे प्रोसेस हैं तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है उसमें भी। तो ये जो है चीज़ें रहती हैं। और अगर आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट पहला आ कैसे रहा है, तो उसके बाद जो है पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या ना करें। क्लाइंट तो कह रहा है ऑडिट कर लो, बट अगर मुझे पता है कि भैया वो चोर कंपनी है, गड़बड़ करती है, उसके डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या डायरेक्टर्स ने और कहीं पर जो पैसा डाला है वो सारा पैसा जो है वो कंपनी जो है डूबी है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है, डायरेक्टर पर केसेस चल रहे हैं, चीज़ समझो आप। तो कंपनी का अगर नेचर सही नहीं है या फिर कंपनी इतनी बड़ी है कि जिसके लिए ऑडिट करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो मैं उसका असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। असाइनमेंट शुरू करने से पहले ही क्लाइंट एक्सेप्टेंस होता है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, जिसके लिए बहुत चीज़ें देखी जाती है। हमारी खुद की कैपेसिटी देखी जाती है, उसका बिज़नेस का नेचर क्या है, कितना रिसोर्स लगेगा, मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं है, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, और अगर हूँ तो उसके डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ओनरशिप जो उसकी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है
या बहुत आसानी से चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, अभी स्टैब्लिश हुआ है, पहले से चल रहा है, रिस्क कितना है उसमें, रिस्क असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें पहले इवैल्यूएट करी जाती है। अब ये इवैल्यूएशन कैसे होगा, इसके लिए जो पार्टनर्स होते हैं जिनको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब उन्हें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में लाएंगे एज अ गेस्ट। बाकी रिस्क असेसमेंट के लिए उनका तजुर्बा काम करता है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। बहुत सारी क्लाइंट्स क्या उन्हें पता होता है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमारे पास कई क्लाइंट्स हैं, हमें इसका नेचर समझ में आ रहा है, उसकी आपने चीज़ें समझी और उस बेसिस पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले हम बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगते क्लाइंट से, गिनी चुनी चीज़ें मांगते हैं, थोड़ी बहुत 10-15 चीज़ें मांगते हैं। ये ना हो ना कि आप वहाँ पर गए और आप उससे पूरी इंक्वायरी करने लग गए कि अच्छा कितना पैसा कमाते हो, पहले कितना कमाया, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हो, क्या भाई नहीं करानी ऑडिट। तो स्टार्टिंग में आप के पास कोई बंदा अप्रोच करता है, क्योंकि आप अप्रोच नहीं कर सकते, हम आपका स्टार ऑडिट करेंगे, ये ICA के रूल्स हैं, एथिक्स हैं। कोई सामने वाला अप्रोच करेगा तो आप जाएंगे, और कैसे अप्रोच करेगा, लिंक से अप्रोच करेगा, जो मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट से अप्रोच करेगा। तो आप जाकर मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं फर्म की। प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि हमारे पास ये सारी एक्सपर्टीज़ है, इस पर्टिकुलर एरियाज़ में हम सर्विस दे रहे हैं, इतने सालों से हम एसोसिएटेड है, हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स भी हैं, वो भी दिखा सकते हो आप। तो कॉन्फिडेंस बंदे का डेवलप होता है कि हाँ ये फर्म अच्छी है। पैसे वैसे की कुछ बात नहीं होती, जब उसका मन बनता है कि हाँ हमें आगे जाना है, तो फिर आप क्लाइंट से कुछ चीज़ें पूछते हैं। वो बेसिक चीज़ें होती हैं, 8-10 चीज़ें होती है, जो जानने के बाद बैकएंड पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपनी टीम से करवा सकते हैं। MCA की वेबसाइट पर डायरेक्टर्स की डिटेल्स चेक करनी, और किस किस कंपनी में डायरेक्टर बने हुए हैं, ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने पहले भी बताया, केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, उनकी डिक्लेरेशन वगैरह लेना, पूरी चेकिंग, एक तरह से आप पूरी चेकिंग कर सकते हैं जितनी भी आपके हाथ में है। और ये होने के बाद अल्टीमेटली आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, और क्लाइंट एक्सेप्टेंस होता है, यानी इंगेजमेंट होता है SA 210। अब इंगेजमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, आपने टर्म्स एंड कंडीशन भेजी, क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना। आपने सब बता दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सेपरेट हैं, हम जो जो चीज़ें मांगेंगे आप दोगे, और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी है ऑडिट करने से पहले। क्लाइंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और आपने भी क्लाइंट को भेजने से पहले सारी चीज़ें चेक कर ली है। यहाँ पर एक्चुअली में हुआ कि क्लाइंट आपके पास आ गया। तो क्लाइंट आने से पहले कितना कुछ हुआ वो मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश करी है, यानी समझाया है। ये जो स्टेज है कि क्लाइंट एक्चुअली में आया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता। क्यों? क्लाइंट एक्चुअली में आया वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट से आते हैं, और आने के बाद ही एक्चुअली में प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि कुछ क्लाइंट एक्सेप्टेंस के फॉर्म्स बने होंगे, जो मैं आपको आगे हो सकता है जब टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि ये कोर्स तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीज़ें चेक हुई, कि भाई उस फॉर्म में हमने डायरेक्टर्स के बारे में, शेयर होल्डर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगे अच्छा क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए भी ये चीज़ें चेक होती है, फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एंड वंस यू एक्सेप्ट द क्लाइंट, एवरीथिंग इज़ डन। आपने चेकिंग कर ली, इंगेजमेंट लेटर भेजा, अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फिर एक्चुअली में शुरू होती है प्लानिंग। ऑडिट नहीं शुरू होएगा, फिर एक्चुअली में शुरू होगी प्लानिंग। और प्लानिंग में हम क्या क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जानकारी लेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक आने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्टिंग के 10-15 वीडियोज़ में जनरल डिस्कशन बहुत चलेगा, जिसमें आपको ऑडिट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हो रही है। और फिर मैं दिखाना शुरू करूँगा कि देखो ये फॉर्म, ये वर्ड की फाइल, ये PDF डॉक्यूमेंट, ये एंगेजमेंट लेटर, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि प्रैक्टिकली भी रिलेट कर पाएँ कि हाँ बेस बन गया है और लाइव भी जो है चीज़ें चल रही है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई लाइव बता रहा हूँ, किताबी तो नहीं बता रहा। जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है वही मैंने आपको देने की कोशिश करी है, वही सारा ज्ञान मैंने आपको दिया है, और उसको दिखाऊंगा भी, सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाऊंगा भी। पर अब आपका माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि हम पढ़ाई से हट कर जो है एक्चुअली में रियल चीज़ों पर बातें करनी शुरू कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है प्लानिंग की बात करेंगे, जाने से पहले और क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी तो ऑडिट शुरू नहीं करा है, उससे पहले क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर बेस बनाएंगे, उसमें इन डेप्थ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम क्या क्या होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में कैसे बंदा सोचता है, एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। और ऐसे आपके जो है कुछ सेशंस में बेस बनेंगे, यानी आने वाले 2-3 हफ्तों में आपके बेस तैयार होंगे प्रैक्टिकली। और फिर खुलेगी एक्सेल की शीट, और एक्सेल की शीट पे जब बैलेंस शीट आएगी फर्स्ट कट, ये फर्स्ट कट क्या होती है वो समझाएंगे आपको। उसके बाद उसमें कैसे आप चीज़ें जो है प्रोसीड करेंगे ऑडिट करने के लिए, कि फाइनल बैलेंस शीट तक आप पहुँचें। सारी शीटें आप क्रिएट करें एक एक पर्टिकुलर आइटम की, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली डेटा पर दिखाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होगी। प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे होता है उसका पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी फ्रॉम पार्टनर्स पर्सपेक्टिव, कि वो क्या चीज़ देख रहा है ऑडिट में और वो किस चीज़ से कंसर्न्ड है, राइट।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। इसकी वैलिडिटी जो है अभी 1 साल है, आराम से आप 1 साल तक इसको अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा उससे ज़्यादा ही मैंने रखा है और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम से आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। आप क्लिक करें, आप देखें, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतनी बार ही देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार देखना चाहें 2 बार वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।